आज हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद ही मिला है। तो शिफ्ट होने के बाद ना 5 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाता है कि घर में जो भी इन्वेंट्री है उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। अगर कुछ एडिशनल है, कुछ डैमेज है जो कि उसमें नोट नहीं किया हुआ है तो वो वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो आज डे 1 है और तो मैंने सोचा कि चलो घर का वीडियो टूर भी हो जाएगा और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि लाइक वॉल में स्टेन है या कुछ टूटा वगैरह है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो मैं अभी एंट्रेंस व्यू जस्ट डोर ओपन किया है। मैं अभी बैक कैमरा ऑन करती हूँ तो पूरा घर दिखेगा। एंटर करते हैं, ये है घर का व्यू। यहाँ पे एक हैंगर लगा हुआ है। यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो जैसे आते हैं तो कोट वगैरह यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और सबसे पहले है यहाँ का वॉशिंग एरिया। तो ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ पे बॉयलर है, वैक्यूम है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में ये थोड़े से स्टेन है और यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक है। तो ये जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मतलब जो इन्वेंट्री है उसको जब हमको एक्सेप्ट करना होगा तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। तो ये छोटा सा जो क्रैक है वो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे है, अगर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये है वॉशिंग एरिया। उसके बाद ये है पैसेज। यहाँ पे शू रेक रखेंगे हम लोग इस स्पेस में। और मेरे साथ बच्चे भी आए थे, उनकी मस्ती चल रही है। तो ये है, जैसे हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं मैं यहाँ पे भी खड़े होकर आपसे बात करती हूँ। सामने सामने दोनों बेडरूम दिख रहे हैं। तो ये है मास्टर बेडरूम। अभी यहाँ पे डोर स्टॉपर नहीं था तो मैंने ये टेबल यहाँ पे लगा दिया ताकि डोर ओपन रहे। और ये है बेड। बेड में मैट्रेसेस भी है साथ में। और थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज है वो हमको वहाँ पे इन्वेंट्री में दिखाना पड़ेगा। साथ में साइड टेबल। और हमारे पुराने वाले घर में ना ऐसा कुछ यूनिट नहीं बना हुआ था तो यहाँ पे कबर्ड बहुत बड़े बड़े से हैं तो मेरा सारा सामान आराम से आ जाएगा। ये पुश टू ओपन कबर्ड है। और यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है। जो दूसरा कबर्ड है वहाँ पे सेल्फ्स हैं पूरे। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है। तो ये है वॉशरूम। यहाँ के वॉशरूम ना बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, बड़े बड़े से। तो ये है वॉशरूम। और यहाँ पे थोड़ा सा जो फंगस जैसा दिख रहा है नीचे सिलिका में, हालांकि जब नया घर देते हैं तो ये सारा चीज़ क्लीन करते हैं, बट आई डोंट नो ये कैसे रह गया उनसे। तो ये माइट भी हम लोग जब मेंशन करेंगे या तो वो क्लीन करेंगे या आई डोंट नो उनका प्रोसीजर क्या है। और ये सीलिंग में भी ना थोड़े से फंगस लगे हुए हैं, दिख रहा होगा शायद कैमरे में, मुझे तो दिख रहा है। तो सीलिंग में जो फंगस लगे हुए हैं वो भी मेंशन करना होता है। हालांकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया है इन्वेंट्री में। अब जैसे कि ये जो है सिर्फ इसमें रस्टिंग है। और ये जो पाइपलाइन है इसका शावर का, उसमें भी थोड़े से स्टेन है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे दाग को भी ना काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। घर एकदम नीट और क्लीन लोग रखते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो मार्क बना हुआ है। और सिंक का जो स्टॉपर है वो भी नहीं है, गायब है। तो कभी कुछ अगर गलती से चीज़ें गिर गई ना तो। और एक बहुत बड़ा सा मिरर पूरे वॉल को कवर करते हुए। तो अभी बाहर चलते हैं। यहाँ पे छोटा सा कपड़े हैंग करने के लिए। और ये है रेडिएटर, इसका स्विच बाहर से है। चलो बटन बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कबर्ड से अटैच करके ये यूनिट है, ड्रॉअर है। और ये छोटा सा टेबल है जिसको एज अ वर्किंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा ये जो इसका लेमिनेशन निकला हुआ है और पेंट निकला हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें वीडियो में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये आगे हमको इन्वेंट्री में देखना पड़ेगा उन्होंने मेंशन किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे मेंशन करना होगा। और साथ में साइड टेबल, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है तो हर जगह पे आपको ये रूम हीटर मिलेगा ही हर कमरे में। तो ये मास्टर बेडरूम का रूम हीटर हो गया। और कहाँ गए भाई आप लोग? जीवा क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा चलो बाहर आओ, जैसे लॉक नहीं करना, ओके? मम्मा को तो फिर डर लगता है ना। तो अभी चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ जो कि चिल्ड्रन बेडरूम है। और यहाँ अगर बच्चों के साथ हैं तो कंपलसरी 2 बेडरूम लेना ही होता है। तो ये हम लोग ने थोड़ा सा सामान बच्चों का ही लेके आए थे तो यहाँ पे रखा हुआ है।
इसको मिक्स नहीं किया। और एक एडिशनल मैट्रेसेस, ये रूम पूरा ही खाली था। और यहाँ पे हमारा प्लान है कि बच्चों का बंक बेड आएगा, विंडो विथ कर्टन। ये ब्लाइंड्स हैं तो ये भी मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, जो कि ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया पिछले रूम में कि हर रूम में ये हीटर लगे हुए होते हैं। अभी समर चल रहा है तो हीटर की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे मतलब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहिए ही होता है। तो ये बच्चों का रूम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट रूम में। ये है कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे दो स्टिकी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये है दूसरा वाला कॉमन वॉशरूम, जो कि बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे 2 ड्रॉर रखे हुए हैं नीचे। और ये बेसिन, या जो नीचे इसमें सिलिका सीलेंट लगा हो वो भी थोड़ा सा फंगस उसमें लगा है, बट मे बी वो चलेगा। अभी जो स्टॉपर है वो गायब दिखा मुझे, लेकिन मुझे साइड में दिख गया, पता नहीं वो टूटा है कि लग जाएगा, आई डोंट नो। और ये है बाथटब, ये सिर्फ कॉमन वॉशरूम में है। इसमें भी साइड में थोड़े थोड़े से फंगस दिख रहे हैं। यहाँ पे ना फंगस का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, अगर रूम बंद है, प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है, स्टीम थोड़ा भी हुआ तो फंगस हो जाते हैं। और यहाँ पे रेडिएटर। और ये जो है ऊपर दिख रहा है बल्ब निकला हुआ सा है, हमको मेंशन करना पड़ेगा इन्वेंट्री में भी लाइट्स हैं वो प्रॉपर सील है। और इसमें से जो एक बल्ब है वो निकला हुआ है। ड्राइंग रूम, तो अभी डोर स्टॉपर नहीं था तो मैंने चेयर यहाँ पे लगा दिया ताकि डोर बंद ना हो। जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, जो कि बड़ी हो जाती, मतलब कन्वर्टेबल है। हालांकि इसको ओपन करके देखा मैंने, प्रॉपर वर्क नहीं करता, मे बी कुछ स्टॉपर वगैरह होगा, वो टेढ़ा हो जाता है। और यहाँ पे है टीवी यूनिट। टीवी कई घरों में घर के साथ देते हैं, और कई जो फर्निश्ड होते हैं, और कई घरों में नहीं देते हैं। नीचे ये हीटर लगा हुआ है विंटर्स में, इसको जब ऑन करेंगे तो ये प्रॉपर ऐसा फील होता है कि आग जला के उसके सामने बैठा हुआ है इंसान। और उसके बाद है ये यहाँ पे यूनिट। और यहाँ पे अच्छे से लाइट आती है बाहर की। तो ये है बालकनी। बालकनी बहुत ही छोटी सी है कि सिर्फ 2 चेयर ही रखा जा सकता है। और यहाँ पे ये डेकोरेटिव लाइट है। उसके बाद है पीछे ड्राइंग रूम से ही अटैच किचन है, जो अभी जाने वाले हैं। जो सोफ़ा है ना वो रिक्लाइनर टाइप है, तो बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जो रेड कलर का कारपेट है ये हमारा है, मैं अभी लाके बिछा दी, क्योंकि सामान तो शिफ्ट करना ही है, तो मैंने सोचा कि एक साथ सामान ले जाते हैं। इसके अलावा ये किचन है। तो किचन में मैं ऑलरेडी एक बार मैंने देख लिया, छोटे मोटे जो डिफेक्ट हैं उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात किचन में जो ये है ना, यहाँ पे प्लेटफॉर्म में या किचन में बोल सकते हैं लेमिनेशन रहता है, जो कि हीट प्रूफ रहता है। बट मैंने काफ़ी जगह ऑब्जर्व किया कि ऐसे कुछ पैचेस निकले हुए हैं, मे भी कुछ गर्म लगा या किसकी वजह से, आई डोंट नो। क्योंकि इसकी क्वालिटी, जो लेमिनेशन की क्वालिटी होती है ना, वो भी अलग अलग रहती है, तो मे भी ये ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस नहीं रहा होगा। क्योंकि हम लोग जिस घर में रहते हैं कभी कभी होता है ना, गलती से बर्तन गर्म नीचे रख देते हैं, बट उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ का फ्यूम हुड था ये। यहाँ पे जैसा कि होता है कि हाउस पूरा डीप क्लीन करके दिया जाता है, बट ये जो है लाइट में पूरा ऑयल है। और इसका जो फ़िल्टर वो मैंने जस्ट अभी निकाला था, पूरा ऑयली हो गया है, इसको मे भी चेंज करवाएंगे उन लोग। यहाँ पे भी एक छोटा सा पैच था, वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो ये अगर किचन से हम लोग देखते हैं ड्राइंग रूम, तो ये है ड्राइंग रूम। किचन और हॉल वैसे ही काफ़ी बड़ा है, और अगर किचन से देखते हैं तो काफ़ी बड़ा लगता है, बहुत स्पेशियस लगता है जगह अपने। तो ये था हमारे घर का टूर। तो ये था हमारे नए घर का वीडियो टूर। मतलब रेंटेड है, लेकिन है तो हमारा जब तक रह रहे हैं। और जब सामान शिफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद मैं एक और टूर दूंगी कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी। बच्चों के रूम में फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे हमारा बंक बेड रखने का प्लान है, और उसके लिए IKEA जाएंगे। और जब सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, पूरी शिफ्टिंग होने के बाद, मैं एक और वीडियो टूर दूँगी घर का कि कैसे हमने डेकोरेट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।